हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स यानी कि पेपर ए के कुछ टॉपर्स पेपर कोड वाई और यू में भी सिलेक्टेड हैं। साथ ही मैंने उनका वेटिंग लिस्ट भी दिखाया था कि कुछ बच्चे किसी में मेरिट में हैं तो किसी में वेटिंग में भी हैं। तो उसी वीडियो में मुझे आप ही में से किसी का कमेंट आया कि वो मुझे और भी डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं, और मैंने जब उनसे अपना ईमेल आईडी शेयर किया तो उन्होंने मुझे डेटा प्रोवाइड किया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि वो टॉपर्स हैं जो मल्टीपल ट्रेड में सिलेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ पेपर कोड ए का, वाई का और यू का दिखाया था। उन्होंने सारे ही टॉपर्स जो मल्टीपल ट्रेड में सिलेक्टेड हैं उनकी लिस्ट बनाई हुई है। साथ ही उन्होंने एक और पीडीएफ दी है जिसमें कुछ बच्चे जो कि किसी किसी ट्रेड में टॉप 10 में हैं और किसी ट्रेड में वो सिलेक्टेड हैं पर वो टॉप 10 में नहीं हैं, ऐसे बच्चों की भी लिस्ट उन्होंने दी है। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि ईएसबी ने तो अभी जो टॉप 10 हैं उन्हीं का नाम दिया हुआ है वेबसाइट में, तो आपको उन बच्चों का कैसे पता चला कि वो और भी जगह सिलेक्टेड हैं। तो उसका मुझे रिप्लाई नहीं आया, पर जितना भी डेटा उन्होंने इसके अलावा दिया है उसका मैंने वेरिफिकेशन किया, तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे जो डेटा हैं वो सही हैं। और बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग भी उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उन बच्चों का नाम जिनका मल्टीपल ट्रेड की टॉप 10 में नाम आया है। तो यहाँ पे लिस्ट है, देखिए। पहले एप्लीकेंट का नाम है, फिर एप्लीकेशन नंबर है, फिर टॉप 10 उनका लिखा हुआ है कि कितने पेपर निकले हैं और कौन कौन से पेपर निकले हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं पहला नाम देख रहा हूँ रोशन गहलोत, तो उनके 4 पेपर निकले हैं। पेपर कोड लिखा हुआ है BLN और P, साथ ही रैंक भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा कि क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिएगा, मैं चारों ही ट्रेड का ओपन करूंगा और आप देखिएगा उसमें रोशन गहलोत का नाम होना चाहिए। और इसी तरह के जो बाकी नाम हैं उनको आपको देखना है और चेक करना है। अगर आपको कोई डाउट है कि कहीं ये मतलब कोई फॉल्स डेटा तो नहीं है, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है पेपर कोड बी, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे ऊपर से जो 5वां नाम है वो है रोशन गहलोत। देख पा रहे हैं आप, ये है रोशन गहलोत और पेपर कोड है बी। तो चलिए देखते हैं अगला पेपर कोड। तो यहाँ पे पेपर कोड एल ओपन हो गया है, और अगर आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे रोशन गहलोत का नाम है, तो पेपर कोड बी और पेपर कोड एल में हो चुका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस में है। तो अब ओपन हो चुका है पेपर कोड एन, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नीचे से तीसरे नंबर पे तो जो 8वीं रैंक है वो है रोशन गहलोत की। ये हुआ पेपर कोड एन। अभी तक हमने 3 पेपर कोड देख लिए, चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये ओपन हो चुका है पेपर कोड पी, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो 10वीं रैंक है वो रोशन गहलोत की है। तो लिस्ट में से जो पहला नाम था उसका मैंने दिखा दिया है, बाकी की लिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो दूसरा नाम है आशीष कुमार त्रिपाठी, उनका 5 पेपर में आया है टॉप 10 में नाम। तो जो अगला आप देख पा रहे होंगे टेबल, इसमें जो उम्मीदवार का नाम, उसका एप्लीकेशन नंबर, साथ ही वो कितनी ट्रेड में सिलेक्टेड हुआ है, भले ही उसकी रैंक लगी हो या ना लगी हो, पर वो सिलेक्टेड है। तो जैसे कि आप पहला नाम देखेंगे तो वो 6 ट्रेड में सिलेक्टेड हैं। इसी तरह से दूसरा जो नाम है वो 5 ट्रेड में सिलेक्टेड हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ टॉप 10 का ही डेटा मिला हुआ है वेबसाइट पे, तो मैं सभी चीज़ों को तो नहीं वेरीफाई कर पाया, पर मैं मानता हूँ कि अगर इतना सारा डेटा ठीक है तो बाकी का भी ठीक होगा। बाकी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, पर मैंने इसका वेरिफिकेशन नहीं किया है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मुझे सिर्फ टॉप 10 के जो 280 कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का डेटा पता है। तो आप देख लीजिए। बाकी क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स से मिला है तो ऑथेंटिक ही डेटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिए। ये काफ़ी व्यवस्थित तरीके से है। पहले आपने देखा कि 5 अलग अलग ट्रेड में सिलेक्ट होने वाले, और 4 अलग अलग ट्रेड में सिलेक्ट होने वाले, 3 अलग अलग ट्रेड में सिलेक्ट होने वाले। जैसे 3 अलग अलग ट्रेड वाले 13 अभ्यर्थी हैं, तो सबका नाम और उनकी क्या क्या रैंक है
किस किस ट्रेड में वो सिलेक्टेड हैं, सारी ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। उनके एप्लीकेशन नंबर भी, उनके नाम भी, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। किसी मैं चैनल में देख रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे एक बच्चा तो 2-3 ट्रेड में सिलेक्टेड हो गया है। तो एक बच्चा नहीं हुआ है, आप पूरी की पूरी लिस्ट देखिए यहाँ पे कितने सारे बच्चे हुए हैं जो मल्टीपल ट्रेड में सिलेक्टेड हैं। तो कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से डेटा को एनालिसिस किया ही नहीं है। अगला जो मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा उसमें और अच्छे से कुछ बच्चे जिनका कई जगह पे नाम है, उन्होंने कितनी ट्रेड में पेपर दिया था, और बाकी ट्रेड जिनमें उनका नाम नहीं भी आया तो क्या मार्क्स रहे, कितने परसेंटाइल रहे, उन सब चीज़ों की लिस्ट भी यहाँ पे बनी हुई है। तो मैं उनका भी अभी अब आगे लगा दूँगा, पहले मैं इसको एक बार दिखा दूँ। जैसे ये 2 अलग अलग ट्रेड में सिलेक्टेड होने वाले 52 एस्पिरेंट हैं, समझ रहे हैं, 52 बच्चे। आप ये मत कहिए कि एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, इतने सारे बच्चों की लिस्ट है। अगेन मैं ये कहूँगा कि मैंने इस वाली पीडीएफ को वेरीफाई नहीं किया। इसके पहले मैंने जो टॉपर्स दिखाए थे 16 बच्चों की, उनका तो सही है, मैंने खुद वेरीफाई किया है। इनका आप लोग देख लीजिए और चेक करिए। तो यहाँ पे आप देखिए पूरे के पूरे जो 52 हैं वो पूरे होते हैं, ठीक है। तो अगला मैं आपको अब यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जिसमें उन बच्चों का नाम होगा जो कई सारे ट्रेड में पेपर दिए हैं और उनका लगभग सब में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, किसी किसी में बहुत अच्छा परसेंटाइल होने के बाद भी उनका नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो काउंटिंग शो हो रही है वो ओवरऑल काउंटिंग शो हो रही है, क्योंकि 2 ट्रेड में जो सिलेक्टेड हैं वो 52 कैंडिडेट्स हैं, पर इसके पहले की भी जो काउंटिंग है वो इसमें दिखा रहा है, ये इसलिए ये 75 तक गया। और देखते हैं आगे भी है या ये लास्ट है, ये लास्ट ही होना चाहिए, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो वो बच्चे जो एक से अधिक ट्रेड में सिलेक्टेड हैं, उन बच्चों की जो ये 75 बच्चों की लिस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ बच्चे जिनका कई सारे ट्रेड में नाम हैं उन्होंने कितने पेपर दिए थे, और बाकी ट्रेड में जिनमें अगर वो नहीं भी आ पाए हैं टॉप 10 में, या जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो पाया है जिस ट्रेड में, तो उनमें उनके क्या मार्क्स थे ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला आप चेक कर सकते हैं, जितेंद्र कुमार जी का पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो नाम है वो है रोहित राज, उनके बारे में जो उनके मार्क्स की डिटेल है वो आगे है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं उनका भी। तो देखिए इतने सारे पेपर उन्होंने दिए थे और ये उनके मार्क्स हैं। इसी तरह से नंबर 3 पे यहाँ पे मोहम्मद आसिफ जी का नाम है, और उनका भी आप देख सकते हैं, ऊपर लिखी हुई है टॉप 10 में ये कितने में मेरिट पे हैं, कितने पेपर इन्होंने दिए थे, बाकी में क्या मार्क्स हैं वो भी लिखा हुआ है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है गोविंद कुमार, और 5th नंबर पे हैं हिमांशु सिंह, और 6th नंबर पे हैं बालेंद्र धाकड़। तो ये सारे नाम आप देख सकते हैं, उनकी पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे बनी हुई है। आगे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7वें नंबर पे नीलेश, 8वें नंबर पे अंतरिक्षा, 9वें नंबर पे आशीष कुमार त्रिपाठी। तो ये सारे नाम हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो मल्टीपल ट्रेड में सिलेक्टेड हैं। तो कुछ लोगों को तो ये लग रहा था कि 1-2 बच्चे हैं जिनका नाम मल्टीपल ट्रेड में आया है, तो ये तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, वो तो हो सकता है। लेकिन जब इतने सारे बच्चे इतनी सारी ट्रेड में सिलेक्टेड होते हैं और इसके बाद भी आप में से कुछ कहते हैं कि बात ही मत करो, इस पे बात ही मत करो, इतना सारा जो कोइंसिडेंस मुझे तो नहीं लगता है कि हो सकता है। पर ठीक है, अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट्स दूं भी तो कम से कम बात तो किया जा सकता है ना। जब डेटा ऐसा हो कि कुछ बच्चे इतनी सारी ट्रेड में सिलेक्टेड हैं, तो हम बात तो कर सकते हैं ना कि वो ऐसा कैसे है, उसकी क्लैरिटी तो मांग सकते हैं। तो अगर कोई इस पे बात कर रहा है और चाहता है इस पे बात हो, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है, वो आके जो कमेंट सेक्शन में क्यों नेगेटिव कमेंट करते हो भाई। अगर इस तरह से डेटा आएगा कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्टेड हैं मल्टीपल ट्रेड में,
और जो कोपा का तो आपने देखा ही कि सागर सिटी से लगभग एक जैसे सरनेम वाले बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं। तो हर चीज़ को हम मान लें कि वो कोइंसिडेंस था, सारी चीज़ों को हम कोइंसिडेंस मान करके कुछ नहीं करें। अगर हम चाहते हैं कि कम से कम इस चीज़ की क्लियरिटी हमें दें कि ऐसा कैसे है। जिन बच्चों का नाम मेरिट में आया है, टॉप 10 में आया है, उनको हम नहीं जानते, तो ना तो वो हमारे दुश्मन हैं और ना ही हमारे दोस्त हैं। हम तो सिर्फ जो डेटा आया है उस पे हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी ट्रेड में पूरे भोपाल से, तो किसी ट्रेड में पूरे सागर से, और जिन बच्चों का नाम है तो 6-6 में मेरिट लिस्ट में, और जिनका नाम नहीं है तो नहीं है। कुछ लोगों का 99.5 है, इसके बाद भी उनका वेटिंग तक में नाम नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तभी तो लोगों को लग रहा है कि कुछ स्कैम हुआ है। तो जो लोग सिर्फ नेगेटिव कमेंट करते हैं, पहले वो सारी चीज़ों को समझ लें, इसके बाद कुछ बोलें। तो ठीक है, मैं अब इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा। बाकी मैंने डेटा आपको दे दिया है, आप जाके वेबसाइट पे क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए कि जो डेटा दिया गया है वो सही है या नहीं। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने सारे कोइंसिडेंस हो सकते हैं कि इतने सारे बच्चे मल्टीपल ट्रेड में सिलेक्ट हो जाएं। तो मैंने पहले भी इस पे बात की थी, अब भी मैं बात कर रहा हूँ। एकजुट हो करके और ऑर्गेनाइज तरीके से अगर अपनी बात रखोगे सिस्टम के सामने, तो सुना भी जाएगा। और अगर ऐसे ही अपना अपना देखोगे तो जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।